नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, करंट की 3 क्लास हो गई हैं और हिंदी के 2 टेस्ट हो गए थे। और आपका जीएस का फुल टेस्ट जो था अध्याय कोचिंग का, मैंने 5 सॉल्व करा दिए थे। उसके बाद हिंदी का ही है ये, अध्याय कोचिंग का है और ये तीसरा टेस्ट है यहाँ पे हिंदी का। तो ये टेस्ट नंबर तीसरा हिंदी का सॉल्व कराते हैं और ये ध्येय कोचिंग द्वारा जैसे आपका जीएस का पेपर बनाया गया था और ये हिंदी का उसी कोचिंग का पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाँ, जो कि चैनल पे अभी नया है तो इसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपके यूपी आपका जो यूपी आर ओ एग्जाम होना है, सेकंड पेपर आपका हिंदी का रहता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 60 क्वेश्चन सीधे आते हैं 6 टॉपिक से। तो आप देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। लिखा है कि मदरा का पर्यायवाची है। देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पर्यायवाची से। मैंने 2 टेस्ट जो हिंदी के करा दिए हैं, तो वो बहुत समझ लीजिए कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी उनका बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत बेनिफिशियल से, इनको अच्छे से देखिएगा। तो मदरा का पर्यायवाची बताना है। तो मदरा का पर्यायवाचा यहाँ माधविजा लिखा है, आसद लिखा है और माधवाक लिखा है। तो माधवाक यहाँ पे ये आपके सारे यही हो जाएंगे। एक और होता है मदरा का, मतलब ये सब कुछ हो जाएंगे। आसद और होता है, क्या होता है? अच्छा, आसद लिखा है, मध्वासक लिखा, मध्वासब और होता है, क्या होता है? मध्वासब करके और होता है यहाँ पे। तो ये सारे हैं ही, और एक पर्यायवाची आपका और हो गया मध्वासब। तो ये सब मिला के आपके किसके हो जाए? ये सब आपके मदरा के पर्यायवाची हो गए। 10 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से पूछे जाएंगे। और ये है कोचिंग क्या, देखिए कोचिंग इतनी बड़ी कोचिंग, बहुत अच्छी कोचिंग है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। ये जो टेस्ट है हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, पर्यायवाची का युग्म बताना है। तो युग्म से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए प्रशंसा का सलाघा होता है। हाँ देखिए, अब ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपने कभी सुने नहीं होंगे। सलाघा, प्रशंसा का सलाघा होता है, बिल्कुल सही है। कुबलय का कमल होता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। कलत्र का पत्नी, कलत्र पत्नी, ये दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मतलब बोथ आर राइट, सारे ऑप्शन है वो आपके, बोथ नहीं बोलेंगे, ऑल इज राइट। तो प्रशंसा सलागा, कुबलय का कमल होगा, कलत्र का पत्नी होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लिखा है कि बैक्स किसका पर्यायवाची है? तो बैस्क है जो किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची में बताना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मित्र का होता है बैक्स पर पर्यायवाची। देवता है नहीं, इंद्र है नहीं, अर्जुन है नहीं, तो बैस्क मतलब एक जवान होता है, तो मित्र का ये पर्यायवाची आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है कि तोयादी तथा तोयत का पर्यायवाची क्रमशः दोनों के पर्यायवाची बताना है। तो देखिए ये वर्ड काफ़ी टेक्निकल वर्ड हैं जो आप डेली बेसिस में यूज भी नहीं होते, तो इनके पर्यायवाची लर्न भी नहीं रहते, तो इसको देखना है अच्छे से। तोयदी लिखा है, तोयद लिखा है, तोयदी और तोयद। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तोयद का मतलब होता है समुद्र, और तोयद दा आ जाएगा जिसमें, तो बादल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे उसमें छुट्टी की मात्रा लग रही, तो समुद्र वाले तोयद बोलेंगे, धा है उसमें लास्ट में और उसमें तोयद है, तो आपका यहाँ बादल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अब इस पे ध्यान देना कि नहीं का पूछा है, तो आकाश का नहीं है, कौन सा नहीं है आकाश का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका अम्बक नहीं होता, क्योंकि अब अब्र होता है, अनंत भी होता है, धौ भी होता है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अम्बक, अम्बक आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बकाया तीनों आकाश के पर्यायवाची होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एम का पर्यायवाची, एम का पर्यायवाची हिंदी है, देखिए 1-1.5 घंटे का रहता है आराम से, तो बहुत इजीली पढ़िए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। 60 क्वेश्चन आने, 6 टॉपिक गिने चुने उसमें से, तो बहुत आसानी से पढ़िए, पहले समझिए ऑप्शन को फिर टिक मारना। एम का पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एम का पर्यायवाची आपका जीवेश भी होता है, जीवन पति भी होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों है आपका। जैसे एम का पर्यायवाची की बात करें, आतंक हो जाता है, समन हो जाता है, क्या हो जाता है? आतंक हो जाता है, फिर आपका समन हो जाएगा, ठीक है, और जीवनपति हो गया, जीवनेश भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसमें क्या है आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन इज सी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है कि
किनरेस, यक्षराज, धनादीप किसके पर्यायवाची है? तो चार ऑप्शन दिए गए, क्या क्या पूछा आपका, किनरेस और यक्षराज और धनापी, एक एक कोई वर्ड है जिसकी ये तीनों पर्यायवाची हैं, तो वो हमें बताना है। तो ये सब कुबेर के होते हैं। धनादीप की बात करते तो कुबेर से सीधा सा बस हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड पकड़ना है, जब जो एक का निकल के आएगा वो तीनों का भी निकलेगा। तो यहाँ पे किनरेस है, यक्षराज है, धनासी, ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग। तो एक ऑप्शन में किसी में तीन पर्यायवाची दिए हैं, वो तीनों एक ही, मतलब शुद्ध भी देखना है कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो कासार है, कासार, सरसी, सर, और ऐसे आपका हृद हो जाता है, पोखर हो जाता है, ये सब तालाब के पर्यायवाची होते हैं। किसके हैं? ये सब तालाब के। ऑप्शन नंबर सी में कासार है, सरसी है, सर है। देखिए ये वर्ड पावर है, आपने ऐसे वर्ड तो नहीं देखे होंगे, लेकिन तो ये ऐसे इनको देखना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उदय कोचिंग बहुत अच्छा पेपर बनाती है, इसको बहुत ही आसानी से देख के चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कासार, सरसी, सर, ये आपके शुद्ध पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि नखा युद्ध, नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? तो 9 में क्या हो जाएगा, नखा युद्ध, ये सिंह, सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पर्यायवाची का लास्ट क्वेश्चन ये, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो मतलब तीन कोई लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, बकाया एक नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जाह्नवी होता है किसका होता है? गंगा जी का होता है ना, बकाया ये आपके गलत हो गए। तो जाह्नवी किसका हो जाएगा? गंगा जी का। और ये सब तीनों बकाया आपके लक्ष्मी जी के दिए गए। तो लक्ष्मी जी का क्या क्या होगा? छिरोदत, नया, इंदिरा, रमा, एक जो नहीं था वो बताना था, तो जाह्नवी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं, उद्दत शब्द का विलोम। तो 10 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से आएंगे, कितने? 10 क्वेश्चन, 10 पर्यायवाची के हो गए, और 10 आपके इसके रहेंगे, किसके रहेंगे? विलोम शब्द के। तो उसमें से 10 क्वेश्चन देखना है हमें। उद्दत का विलोम शब्द बताना है। 11 का क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा आपका डी, सही हो जाएगा। डी का मतलब यहाँ पे बी सी दोनों, बी और सी दोनों, मतलब विनम्र भी होता है, विनीत भी होता है। तो उद्दत का मतलब क्या होगा? विनम्र और विनीत दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हमारा? बी वाला, सॉरी डी वाला ऑप्शन। डी में लिखा है कि बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? जो विलोम विलोम युग्म में दिया गया वो त्रुटिपूर्ण है, तो वही आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्रफुल्ल उद्भ्रांत है ये आपका गलत है, क्योंकि जो प्रफुल्ल का विलोम होता है वो मलान होता है। क्या होता है? मलान। इस टाइप का लिखेंगे, ये आपका मलान होता है। जबकि जो अ, प्रशांत जो रहता है ना, प्रशांत का विलोम जो होता है वो आपका उद्भ्रांत होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रशांत हो जाएगा। इस हिसाब से ये आपके गलत हो गए थे। बकाया सारे लिखे हैं भ्रांत है, तो भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा, विलोम क्लियर हो रहा है रेडी करने से। ठीक है, यति का क्या हो जाएगा? ग्रस्त हो जाता है यति का, और आपका उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। तो बस ऑप्शन ए इज राइट था वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में लिखा है कि असीम का विलोम बताना है। असीम का क्या हो जाएगा? असीम का ससीम हो जाता है, बस सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 का कुलदीप लिखा है, कुलदीप का विलोम क्या होगा? तो कुलदीप का विलोम आपका डी हो जाएगा, कुलांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलांगर। कुलदीप का विलोम कुलांगर, ये ध्यान देना, ये कुलदीप का कुलांगर हो जाएगा। 2-3 बार बोल लिया करो, एकदम से रट जाए यहीं पे, है ना। विलोम शब्द गलत बताना है कि युग्म गलत दिया है, कौन सा युग्म गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए 15 का क्वेश्चन नंबर का। तो डी हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित है, मतलब कोई भी विलोम आपका गलत नहीं है। तो ऐसा पूछा था, विलोम युग्म गलत है तो कोई भी नहीं, सारे सही। इति का अर्थ होता है सामीप का आपका पार्थक हो जाएगा, सौम्य का आपका उग्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 16 में लिखा है छदम का विलोम बताना है। छदम वर्ड के लिए एक विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी हो जाएगा। सी में लिखा है कि व्यक्त होता है, तो छदम का क्या होता है? व्यक्त हो जाएगा आपका विलोम शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 70 में लिखा है कि आगामी का विलोम क्या होगा? भाई आगामी है तो आप समझ जाएं क्या होगा। आगामी मतलब अराइवल जो चीज़ें हैं वो, उसके लिए आगामी इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे हिंदी में। इसका विलोम जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, विगत हो जाता है। क्या होगा? विगत।
विगत मतलब जो बीत चुका। पुष्टि का विलोम शब्द बताना, पुष्टि, तो पुष्टि का होगा अपुष्टि हो जाएगा, है किसी काम कार्य की पुष्टि करने की हो गई, अपुष्टि करना नहीं हुआ। ऑप्शन ए इज राइट था यहाँ पे। क्रिस, क्रिस का विलोम शब्द क्या होगा 19 का क्वेश्चन नंबर का, तो पुष्ट हो जाए। क्रिस मतलब होता है एकदम से सूखा साखा, है ना, एकदम से कमजोर व्यक्ति कोई भी हो, और इसके लिए पुष्ट हो जाएगा, हष्ट हष्ट पुष्ट जैसे बोलते हैं। तो हष्ट पुष्ट कहीं पुष्ट में अगर आ जाएगा कि हष्ट साथ में, तो हष्ट पुष्ट नहीं लगा देना, वो सिमिलरिटीज हो जाएगी, क्रिस लगाना है, क्रिस। 19 का आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में लिखा है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है बताना, ये विलोम शब्द का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो सुमिलित कौन सा नहीं, वो आपका बी वाला सही नहीं है। धवल का मलिन होता है, धवेल मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, मलिन मतलब गंदा। करुण का निष्ठुर हो जाता है, प्रगट का अंतर्धान हो जाता है, अंतर्धान। और प्रस्थान का जो प्रस्थापन नहीं होता है ना, क्या होता है, आगमन होता है। प्रस्थान का विलोम शब्द अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आगमन हो जाएगा यहाँ। ओके, और इसी वजह से आपका ऑप्शन बी इस गलत, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा है कि जो सरसों में जन्मता है उसके लिए, अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, तो इसके भी आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द हो गया, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए हमें लिखना है, इसके लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जो सरसों में जन्मता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सरसिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरसिज बोलते हैं, जो सरसों में जन्मता है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, तो अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। 22 का सी हो जाएगा, क्या होगा, युग पुरुष कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, युग पुरुष। जो अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष हो उसको युग पुरुष कहते हैं। तो ऑप्शन 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाते हैं, भैया बताइए सूर्य पूरा ढक जाए उसको हम क्या, कौन सा ग्रहण कहते हैं, तो उसको खग्रास कहते हैं। क्या बोलते हैं, खा खग्रास, है ना, खग्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही। तो उसको हम क्या बोलेंगे, खग्रास बोलेंगे, जो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है, खग्रास। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बताना है। तो मीनाक्षी शब्द के लिए आपको वाक्य बताना है। 24 का ए इज राइट हो। मीनाक्षी कैसे कहते हैं, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, मतलब मोतियों की तरह चमकते हो, जैसे उसको मीनाक्षी, एक मछली मछली को भी संज्ञा दी गई। तो आपका यहाँ पे मीनाक्षी, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह हो, सो मीनाक्षी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में लिखा है जिसका बदला दिया जा चुका हो, मतलब जिसका बदला दिया जा चुका हो। 25 क्वेश्चन नंबर, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रतिकृत हो जाता है। क्या, कौन सा वर्ड हो जाएगा, प्रतिकृत हो जाएगा, जिसका बदला दिया जा चुका हो। ध्यान देना, प्रतिकृत होगा, अब उस टाइप और नहीं, प्रति उत्तर नहीं करना है, प्रतिकार नहीं करना, प्रतिकृत। ऑप्शन ए इज राइट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, तो कन्या जिसके विवाह कर देने के लिए, ये आप अगर घटना चक्र का पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड आपके इंक्लूड हैं। और जो मैंने कराया है इसके पहले इस टाइप के उसमें भी वर्ड आए थे, तो आप देख सकते हैं इसको आराम से, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, तो उसको बागदत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बागदत्ता बोलेंगे, जिसका विवाह कर देने का वचन दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर लिखा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द बताना। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके पिरपरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरपरण, पिरपरण बोलेंगे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द होगा पिरपरण। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, तो जिसकी उत्पत्ति आपकी स्वभावगत ना हो उसके लिए एक शब्द लिखना है। 28 का आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। कृत्रिम बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, मतलब नेचर की प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से उसका स्वभावगत नहीं हो या उत्पन्न नहीं हुआ हो, लेकिन वो किसी ह्यूमन मेड्स होता है या किसी के द्वारा बनाया गया चीज हो, तो उसको हम कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो ठीक, ऑप्शन इज डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 29 में लिखा है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता हो। जैसे बोलते नहीं, कोई शर्त लगा के, कंडीशंस लगा दें कि इस कंडीशंस पे आपको ये काम करना है और जबरदस्ती या कराया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम संविदा, है ना। संविदा में क्या होता है, संविदा कुछ इसी टाइप के, उसमें कुछ शर्तें रहती हैं, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग पहुंच गए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन उसका है, किसका? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। तो जो जन्म नहीं लेता है उसके उसके लिए एक वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अज बोलते हैं, अज। जो जन्म नहीं लेता है उसको अज कहते हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन 3 टॉपिक से हो गए में। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 आएगा और क्वेश्चन नंबर 31। पृथु अभी विशेषण के लिए 10 क्वेश्चन आपके विशेषण से आएंगे। तो देखते हैं अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पर्यायवाची देख लिया, विलोम शब्द देख लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लिया। अब बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पृथु लिखा है, पृथु का विशेषण शब्द कौन सा होगा? पृथु एक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? या बोलने की क्रिया है इसको, तो इसका विशेषण बनाना 31 का डी हो जाएगा, पृथुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथुल हो जाएगा इसका विशेषण। क्योंकि जो पृथु है आपका क्या है यहाँ पे? विशेष है, सॉरी, पृथु क्या है? विशेष है, और पृथुल यहाँ पे विशेषण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। वो कह रहे हैं कि भारत में 1% लोगों के पास जो निचले 74% लोग हैं उनसे चौगुना धन है। बताइए, ये कंडीशंस को सही भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो चौगुना किस कोटि का विशेषण है ये बताना। ये चौगुना वर्ड है किस कोटि का विशेषण है? तो ये आवर्ती का होता है ना। एकदम जो आवर्ती वर्ड के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। जो 74 लिखा है वो आवर्ती वाचक आपका यहाँ विशेषण है। अब ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अधिक का अनुपात बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तीवाचक बोलते हैं। जैसे चौगुना हो गया, 100 गुना हो गया, दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, 5 गुना हो गया। इस टाइप के जब हम गुना की बात करते हैं तो वहाँ आवर्ती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 32 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। ऋषि का विशेषण क्या होगा? तो ऋषि शब्द दिया गया, इसका विशेषण क्या होगा? 33 का वी हो जाएगा, वी फॉर बॉय वाला। आर्स हो जाता है, आर्स हो जाएगा ऋषि का विशेषण, आर्स। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए 34 में लिखा है कि निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म। अब ये युग्म पूछ देगा, युग्म में से एक गलत है, तो जो गलत है वो बताना। 34 का आपका बी हो जाएगा। गलत कौन सा है? गलत बताना था। गत का गमन नहीं होता है ना। अवरोध का आपका अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, विशेष मतलब पहले विशेष दिए गए अवरोध, फिर अवरुद्ध हो गया क्या आपका विशेषण। चेष्टा का चेष्टित हो जाएगा, तो पहले चेष्टा क्या विशेष, फिर आपका विशेषण दिएगा। तंद्रा का आपका विशेषण है, विशेष से फिर एक तंद्रित लिखा है, तंद्रिल, तो ये विशेषण। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाएगा। गत का गमन नहीं होता, क्योंकि गद एक क्या है आपके यहाँ पे? गत एक खुद में विशेषण है, और जो गमन है वो आपका एक विशेष से तो उल्टा दिया। अगर इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे, गत के बाद गमन के बाद गत लिख देंगे, तो यहाँ पे ये लाइन सही हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में लिखा है कि एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहों को पकड़ लिया। किसने? एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने। तो लोमड़ी कैसी है? चालाक है। अब ये ध्यान देना, चालाक लोमड़ी है, ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में क्या है? ये पूछ रहा है कि क्या 2 विशेषण हैं या 3 विशेष हैं। ठीक है, तो इस टाइप की हमें चीजें बतानी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक कुटिल मतलब एक कुटिल लोमड़ी ने, चालाक लोमड़ी ने। तो लोमड़ी कैसी है पहले यहीं से पता कर लेते हैं। लोमड़ी तो यहाँ पे आपका क्या होगा? विशेषण होगा, सॉरी विशेष हो जाएगा कि लोमड़ी कैसी है? चालाक है, तो ये आपका ये विशेषण हो गया। और कैसे? एक कुटिल एवं चालाक, मतलब उसकी 2 क्वालिटी है, वो कुटिल भी है चालाक भी है, तो ये भी आपका विशेषण होगा। 2 विशेषण हो गए, और लोमड़ी यहाँ आपके विशेष हो गई, तो एक विशेषण 2 विशेष हो गए। आगे सेंटेंस को पढ़ते, सफेद चूहे को पकड़िए। चूहा कैसा था? सफेद था। तो यहाँ पे ये 3 आपके इसको गोला कर देते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहा है ये हमारे विशेषण है। ओके, और एक आपका जो विशेष है वो आपका लोमड़ी है। तो सफेद चूहा ये भी हो गया, चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा भी तो यहाँ आपका आप क्या है? आपका विशेष है, को पकड़ लिया। तो कितने विशेषण हो गए? यहाँ पे 3 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे कि 3 विशेषण हैं और 2 आपके विशेष हैं। ठीक है, चूहा और लोमड़ी विशेष हो गए, बकाया आपका कुटिल हो गया, चालाक हो गया, सफेद हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? विशेषण हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो किस सेंटेंस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ वो बताना है। तो 36 का बी हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है कि उसे देख कर राकेश हंस पड़ा,
है ना। तो बट यहाँ पे जो विशेषण है रा किसके पहले आना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, तो किस में, विश्व में प्राचीनतम है भारतीय संस्कृति, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। देखो उसकी क्वालिटी बताई, सफेद भालू है, भालू सफेद ही है, तो ये भी विशेषण हो गया। है मानिस राम का गहन वर्षा का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, गहन वर्षा का। उसे देख कर आके ऐसा अभी कुछ हो नहीं, कैसा ऐसा क्लियर हो रहा है क्या, कुछ नहीं है। तो 36 ऑफ बी इज राइट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में क्या है 37 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है, केवल हमें यहाँ विशेष बताना है 37 में। तो 37 का बी हो जाएगा, बी। यहाँ औचित्य लिखा है वो विशेष है। बकाया आपका जो अनुरुक्त है, मुखर है, पेय है, सब पेय है, ये सब क्या है, ये आपके विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, औचित्य एक आपका क्या है, विशेष शब्द है। इसका विशेषण की बात करें तो इसका विशेषण क्या होता है, उचित इसको बोल देंगे, वो विशेषण हो जाएगा, और औचित्य लिखा है क्या, विशेष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में लिखा है कि विशेष विशेषण क्या, विशेष विशेषण युग में से कौन एक गलत है। तो गलत हमें बताना है, ये सारे दिखे गए आपके दिए गए विशेष से विशेषण है, इसमें से गलत कौन सा, 38 का बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो आपका गलत है, क्योंकि आपका जो दंग लिखा है इसका दम्भ का दम भी हो जाएगा, सही है। दम्भ विशेष से आपका विशेषण आपका दम भी हो जाएगा। निंदा विशेष से और निंदा आपका विशेषण हो जाएगा। निष्ठा विशेष से नैष्टिक आपका विशेषण है। तो ये तीनों सही है, बी गलत है, क्योंकि जो बी में आपका दिया गया है, जैसे जो दीप्त लिखा है वो दीप्ति होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दीप्ति। यहाँ पे क्या होता है आपका विशेष हो जाता है, तो ये गलत है। और जो दीप्त है वो खुद विशेषण है, तो गलत दिए गए, इधर का इधर कर देंगे तब वो जाके सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 लिखा है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल से आपको पता ही होगा। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रीविशेषण कहेंगे ना। विशेषण के पहले जो वर्ड आ जाए और वो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम प्रीविशेषण कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 40 में लिखा है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका टॉपिक नंबर 4 था, 4 इसमें 10 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो कौन सा एक विशेषण है, तो विशेषण आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो 40 में क्या हो जाएगा आपका, अवतीर्ण, अवतीर्ण होना, ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण। और जो विशेष इसका क्या बनता है, तो अवतार लिख देंगे आपका, तो वो विशेष विशेष हो जाएगा। यहाँ पे विशेषण अवतीर्ण हो गया। ठीक है, जैसे और जो आपके अनुभूत लिखा है, अनीत लिखा है, अपमान लिखा है, ये सब आपके विशेष हैं। जबकि जो विशेषण होता है तो अनुभूत हो गया, अनैतिक हो गया, इनका इन्हीं के अगर हम अनुभूत का बनाएंगे विशेषण, तो अनुभूत, अनुभूति का जो होगा अनुभूत हो जाएगा। और जो अनित दिखा है अनैतिक हो जाएगा इसका, अपमानिक, अपमान का अपमानिक होगा। तो यहाँ पे सीधी सी हम बात करें, अवतीर्ण हो जाएगा आपका विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। लिखा है अशुद्ध शब्द। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके आएंगे शुद्ध अशुद्ध शब्दों से। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। क्या क्या देखा, पर्यायवाची देख लिया, विलोम शब्द देख लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लिया, विशेष विशेषण देख लिया। टॉपिक नंबर 5 के हम बात करेंगे, अशुद्ध वाक्य बताना होगा, सेंटेंस को हमें रॉन्ग आइडेंटिफाई करना होगा। 40 नंबर क्वेश्चन 1, तो इसका 40 नंबर को इसको रीड करते हैं। 41, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। तो लिखा है कि वन जीवन के, जो वन जीवन के भय था, उसके कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ये तो सीधा सीधा थोड़ा सा सही लग रहा है। रीड करते हैं, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अब सीधा सा देख रहा है, देखो रहा नहीं होता है, यहाँ पे रही हो जाएगा ना। तो सिंपल सा, कोई आइडेंटिफाई, कुछ ज़्यादा वर्क ही नहीं करना, सेंटेंस को एक निगाह पढ़ेंगे और आप यहाँ पे उसके हिसाब से लिंग के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करते हैं। 42 में लिखा है कि ज्योतिषना की शुद्ध वर्तनी है। तो ये वर्ड है ज्योतिषना, क्या ये सही लिखा है, यही सही लिखा है, या इसमें से कौन सा इसमें से सही होगा। तो 42 का आपका ज्योतिषना में आदतता होता है और आदत सा होता है, जब जाके इस टाइप से आपका ज्योतिषना लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा ज्योतिषना के लिए। आदत जा फ्रेया या में ओकी मांत्र, आदतता सा आदा फिरना नाम है आके मांत्र, ये ज्योतिषना आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 43 में लिखा है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये देखना है।
इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है 43 में? तो 43 को रीड करते हैं। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही बात है, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं लग रही, आपकी रचना श्रेष्ठतम हो सकती। वह पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता क्या होता है? पतिव्रता तो सुना है ना, पतिव्रता होता है या पतिव्रता, सीधे देखो एकदम से सेंटेंस, ये 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मान लीजिए एकदम फ्री के दिख रहे हैं। प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें हो सकती है विलोम शब्द में, पर्यायवाची में। बकाया ये क्वेश्चन सीधे फ्री के हैं, यही कह रहा हूँ मैं, 60 क्वेश्चन, मतलब इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि 55 प्लस आ ही जाएंगे। जीएस नहीं हो पा रहा, बट हिंदी पे इतना वर्क करके जाओ कि जीएस में हम थोड़ा स्कोर कम कर पा रहे हैं, तो हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले, क्योंकि हिंदी में फिक्स है, 6 टॉपिक हैं सीधे से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्यों, क्या होता है? वह पतिव्रता स्त्री है, सही हो जाएगा। बकाया गलत है। 44 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि एक अशुद्ध वाक्य, फिर से मैं अशुद्ध वाक्य बताना, तो चलिए रीड करते हैं। अब आपने मुस्कुरा दिया 44 में, है ना? तो आपने मुस्कुरा दिया, क्या आपने सुना है कभी इस टाइप से? आप मुस्कुरा दिए ऐसे बोलते ना, आप मुस्कुरा दिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही गलत हो जाएगा। बकाया आपके सारे सही लिखे कि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, हाँ पकड़ा गया था, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में लिखा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो एक शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा होगा 45 का? तो आपको रीड करते हैं। शुद्ध, देखो पहले अशुद्ध चल रहा था, अब शुद्ध बताना है। उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, तो ये उसका चित्त अध्यात्म में लगता है ना, शुद्ध बताना है। तो यहाँ पे नहीं, आध्यात्म गलत लिखा ना, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है? छुटा रहता है, अध्यात्म में होता है ना, आध्यात्म में नहीं होता, अध्यात्म में लगता है, तो इस वजह से तो ये गलत ही होगा। सेकंड रीड करते हैं। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। शरीफ पुरुष ऐसा, मतलब भद्द पुरुष ऐसा नहीं करते, शरीफ पुरुष नहीं होता, वो क्या होता है कि जो भद्द पुरुष ऐसा नहीं करते, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, यह विषय अत्यंत कठोर है। तो यह विषय अत्यंत कठिन हो सकता है, कठोर नहीं, पत्थर थोड़ी कठोर है ना? कठिन हो सकता है विषय, सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध बताना था, तो ये शुद्ध हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ठीक है। आपका 45 का क्या ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है 46। तो 46 का यहाँ पे सी इज राइट हो जाएगा। प्रज्वलित हो जाएगा, सिंपल सा आपको दिख रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी अब शुद्ध शुद्ध शब्दों में कि आपको सीधा क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के वर्ड सामने आएंगे। 46 का सी इज राइट। क्या हो जाएगा? प्रज्वलित, आधा जा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रज्वलित, फिर से जा नहीं लगाना, प्रज्वलित, क्योंकि अभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। उज्ज्वल एक वर्ड आपका बहुत पूछा जाता है। चलिए अशुद्ध वाक्य पहचानना है, फिर से हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो 10 क्वेश्चन अभी हुए नहीं इसके, तो अब बताना ही है। तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। तो अनुशासनहीनता, पहले वर्डों को अच्छे से रीड करना है, किसमें कौन सी मात्रा भी लगी है वो भी गलत हो सकता है, कोई वर्ड ज्यादा एक्स्ट्रा दिया वो भी गलत हो सकता है। तो 47 का पहला ही गलत है। इसका जो अनुमान था, इसका जो प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, तो था नहीं होगा, थी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थी, कि इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। ओके, बकाया आपके सारे सही दिए गए। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, हमने धीमे स्वर में कहा वह संतान के कारण दुखी है। बकाया सब कुछ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्ड बताना है आपको, फिर से मैं वही गलत शब्द बताना है, अशुद्ध बताना। तो आपने एकदम से कुछ ना मिले तो अभी भी घटना चक्र है, आदित्य पब्लिकेशन, इसके सारे भी हिंदी के 6 टॉपिक हैं, इसको रट्टा मार जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने क्वेश्चन दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सौहार्द होता है, क्या होता है? सौहार्द होता है, सौहार्द नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा शुद्ध, क्योंकि जो सौहार्द लिखा है ऑप्शन बी में ऐसे लिखना चाहिए, ये वाला। अशुद्ध बताना है तो सौहार्द हो जाएगा। बकाया जो सौहार्द लिखा है वो सही है, सूर्पणखा लिखा है वो भी सही है, उन्नति है आपका वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट, मतलब रॉन्ग बताना था मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात करते हैं। 49 वर्तनी की अशुद्ध फिर से मैं बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है 49 में? सी इज राइट। यहाँ पे प्रवर्त नहीं होगा, प्रवर्त जो लिखा जाता है वो इस टाइप का रहता है। एक मिनट, कैसा रहता है? ऐसा इस टाइप का प्रवर्त रहेगा, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पे प्रवर्त।
बकाया सारे सही दिए गए हैं। वाहिनी सही लिखा है, वाल्मीकि सही लिखा है। वाल्मीकि में हमेशा ध्यान देना, बड़ी की मात्रा के बाद छुट्टी की लगेगी, गलत नहीं करना। वाहिनी भी है। कवयित्री, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये सही है ना। कब इत्री, छुट्टी की मात्रा लगा कर देना इसको सही, क्योंकि वर्ड ऑप्शन में जो दिए हैं वो भी जरूरी है देखना। क्यों? क्योंकि उनसे भी पूछे जाते हैं। चलिए, सही वर्तनी बताना है। अशुद्ध के बाद हमारी लास्ट टॉपिक है सही वर्तनी को, नहीं अभी तो वही चल रहा है। हाँ, तत्सम तद्भव आएगा लास्ट। तो इसमें 50 क्वेश्चन नंबर का सही वर्तनी बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे महात्म्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्म्य, महात्मय। तो महात्मय सही है, महात्मय दोनों। माँ में आकर डंडा, फिर हाँ में भी लगाना, महा बोलेंगे प्रत्यमय। तो आदत था, फिर मैं, हम इसको सिंबल्स में भी ब्रेक करके रीड कर सकते हैं, जिससे हमें याद भी रहे और बोलने में भी आसानी रहे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बकाया आपके सारे गलत है। चलिए, लास्ट टॉपिक हम आपका, जिसमें हम तत्सम तद्भव की बात करेंगे। 10 क्वेश्चन इससे आने, तो लास्ट मतलब 6 टॉपिक आने थे। तो आपने पर्यायवाची देख लिया, विलोम शब्द देख लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लिया, विशेष विशेषण देख लिया, अशुद्धि देख ली, शुद्ध अशुद्ध देख लिए वही। अब हमें लास्ट है तत्सम तद्भव। तो 10 क्वेश्चन इससे, बहुत आसान। देखो 6 टॉपिक थे, कोई ज्यादा नहीं मानता। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है अही फेन, आई फेन का तद्भव क्या होगा। तो तद्भव बताना है 51 का। आई फैन, आई जो फैन लिखा है इसका तद्भव होगा अफीम होगा। ये क्या हो जाएगा? आई फैन का सही जो तद्भव होगा वो अफीम होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा 51 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 में लिखा है निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है, हमें बताना। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तद्भव लिखा है, तत्सम लिखा है। तो 52 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 52 का डी, क्योंकि जो मूंछ का जो तत्सम होता है वो आपका सिम शुरू होता है। क्या होता है? जो मूंछ लिखा है इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका सिम शुरू हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा सिम शुरू, ये इस टाइप का आपका लिखा जाएगा। तो बकाया सारे सही दिए गए। सांचा का सच्चक होता है तत्सम, अखरोट का छोट होता है, और आपका चूल्हा का क्या होता है? चुल्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में लिखा है कि आपका खांसी का तत्सम बताना है। एक मिनट, किसका? जो खांसी लिखा है इसका हमें तत्सम बताना है 53 में। तो 53 का आपका सी हो जाएगा। कास बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? कास। खांसी का जो तत्सम होगा आपको कास हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करते हैं। और 54 में लिखा है कि एक तत्सम शब्द है, इसमें से एक तत्सम शब्द है, वो बताना है कौन सा है। तो सी हो जाएगा आपका। ब्रिक है आपका, क्या है? एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, बकाया आपके तद्भव दिए, नारियल है, किवाड़ है, ये सब कैसे दिएगा? आपके तद्भव शब्द दिए गए हैं। मतलब नारियल की अगर तत्सम की बात करेंगे तो इसका तत्सम जो तत्सम हो जाएगा वो नारिकेल हो जाएगा। किवाड़ की बात करें इसका कपाट हो जाता है, और साखी का आपका साक्षी हो जाएगा। तो इस वजह से आपका केवल एक ही तत्सम था, ब्रेक आपका। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम बताना है 55 में। तो 55 का आपका बी हो जाएगा। विक्षोभ है वो आपका तत्सम है। बका आपसे जो गुसाई लिखा है वो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो जो गुसाई लिखा है वो आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो गोस्वामी होता है। क्या होता है? गोस्वामी। बिच्छोई का आपका क्या होता है? तत्सम विक्षोभ हो जाएगा, क्योंकि बिच्छोई जो आपका यहाँ पे है जो आपका लिखा है वो आपका तत्सम शब्द। अच्छा, विक्षोभ क्या है इसके? तत्सम सही तो इस ऑप्शन बी था। तत्सम पूछा तो तत्सम हो जाएगा। और इसके हम तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव जो विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, रोआ, रोआ है जो आपका क्या है? ये तद्भव शब्द, इसका रोम होता है तत्सम। दाढ़ी का ये तद्भव है आपका। दृष्ट जो दृष्ट का हो जाएगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। थोड़े से क्वेश्चन और बचे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का ए हो जाएगा। शून्य वो है आपका एक तत्सम शब्द है, क्योंकि जो शून्य आपका तत्सम, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो सूना होता है, इस टाइप का लिखेंगे सूना। ठीक है, बकाया आपका जैसे जो सेंध दिया गया, सेंध का जो तत्सम होगा, क्योंकि ये सब सेंध है, हरड़ है, हिया है, ये सब आपके तद्भव दिए गए। क्योंकि जो सेंध है इसका जो तत्सम होता है संधि होता है। हरण का जो आपका तत्सम होगा वो हरितकी होगा। क्या होगा? हरितकी हो जाएगा। जो हिया दिया है ये हृदय इसका वो होता है आपका क्या? तत्सम होता है। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। चलिए, 57 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है हमें बताना है। मतलब सारे तद्भव होंगे। एक
मतलब सारे तत्सम होंगे, एक नहीं होगा, तो वही हमें चूज करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बिगाड़ है। तो बिगाड़ क्या है, ये आपका यहाँ पे तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम वो होता है वो आपका विकार होता है। क्या होता है, विकार हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। बकाया आपका जो जैसे सप्त सती दिया गया है, सप्त सती आपका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है सत्सही होता है। स्नेह की बात करें, स्नेह आपका क्या है यहाँ पे, स्नेह आपका तत्सम है, क्योंकि नेह ही इसका हो जाएगा तद्भव। और कोटि जो दिखा है, कोटि वो आपका क्या है, तत्सम है, क्योंकि करोड़ जो इसका तद्भव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, और इसी कारण हम लोग देखते हैं पूरा टेस्ट कवर करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं। 58 में लिखा है तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव बताना है। 58 का आपका सी इज राइट हो जाएगा। नेहाई है वो आपका यहाँ तद्भव है। कैसा है, तद्भव है। बकाया जितने आपके दिए गए प्रागुण है, आपका नकुल है, ये आपका प्रतिवेश है, सब तत्सम दिए गए। ठीक है, क्योंकि जो निहाई एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम की रूप की बात करेंगे निहाई का, तो निघती हो जाता है। क्या हो जाता है, निघती आपका हो जाएगा इसका तत्सम रूप। अब जो प्रागुण लिखा है, नकुल प्रतिवेश, ये सब तत्सम है। और जैसे प्रागुण की बात करेंगे, इसका जो आपका तत्सम हो जाएगा पाहुना हो जाता है, और नकुल की नेवला हो जाएगा, आपका प्रतिवेश का पड़ोस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लाइन लास्ट क्वेश्चन है। तद्भव सब तत्सम और तद्भव बताना है, पेयर बना हुआ है, कौन सा तत्सम तत्सम युग सही है यही बताना है। तो 59 का आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी सही लिखे हैं। जो गिरगिट है वो आपका तद्भव है, तत्सम इसका गलगती होता है। गुंगची आपका तद्भव है, इसका गुज्जा आपका तत्सम हो जाएगा। आरसी आपका तद्भव है, आदर्श का आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, और लिखा है कि कौन सुमिलित है, तो मतलब हमें वही से फिर से सही बताना है। सही सुमिलित है, तद्भव दिया, तत्सम दिया, तो सभी सही है यहाँ पे, क्योंकि जो मंगलवार है इसको, इसका जो तत्सम होता है वो भौम भौम बार होता है। मदारी का जो तत्सम होगा मंत्रकारी हो जाएगा, मच्छर का होगा मत्सर हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन डी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए हम लोगों ने कुछ इसका दह IAS जो कोचिंग है उसका हिंदी का भी सेक्शन का पेपर कंप्लीट कर लिया, और हिंदी का ये टेस्ट नंबर तीसरा था। ठीक है, कौन सा था, तीसरा टेस्ट नंबर था। तो ये सब रैंकर मेकर GS आप यूट्यूब पे देखेंगे, किसी को शेयर करेंगे, और इस पे सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और GS के भी 5 टेस्ट कंप्लीट डाले गए हैं इस पे, और फुल लेंथ टेस्ट है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की भी क्लास डाली है, करंट का एक क्लास वो डालेंगे। जो दह IAS का हम 140 क्वेश्चन का टेस्ट है उनका, करंट का ही MCQ के फॉर्म में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें, अपने आसपास जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।